पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसके बिना नहीं जीत सकते। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक और झूठ के अलावा नफरती भाषण की कैटेगरी में भी आता है। नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणियां की हैं और आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट के लिए पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं। कभी कपड़ों से पहचानने की बात की है तो कभी इशारों में कुछ और कहा है, लेकिन इस बार उनका यह प्रयास और बयान बता रहा है कि वे 100 चुनाव जीत जाएं, लेकिन बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग, मस्जिद के वे एक भाषण नहीं दे सकते हैं। हमने पहले के वीडियो में भी बताया है कि प्रधानमंत्री के भाषण से मुसलमान और मछली जैसे मुद्दे निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है। भारत माता की आप सभी को नमस्कार, राम राम। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में यह बयान दिया है। बांसवाड़ा की आबादी 20 लाख से अधिक है और यहां जनजातीय समाज की बहुलता है। मीडिया में बांसवाड़ा की खबरें देखेंगे तो यही मिलेगा कि यहां गरीबी बहुत अधिक है, लोगों की कमाई कम है, कुपोषण की गंभीर समस्या है। ऐसी जगह पर उन्हें बताना चाहिए था कि आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी। 10 साल में वे क्यों नहीं बढ़ा सके, तो मुसलमान की आबादी और मंगलसूत्र पर बोलकर आ गए। क्या राजस्थान के इन जिलों का विकास मुसलमान या मुस्लिम लीग जैसे बातों से हो सकता है? बांसवाड़ा का प्रधानमंत्री का भाषण बता रहा है कि वे मुसलमान के खिलाफ नफरती बात किए बगैर भाषण नहीं दे सकते हैं। उनकी राजनीति का मूल ही यही है। द वायर ने रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री की वेबसाइट NarendraModi.in पर अंग्रेजी में इस भाषण का सार प्रकाशित किया गया है, लेकिन इसमें संपत्ति को मुसलमानों के बीच बांटने की बात नहीं है। केवल यही लिखा है कि महिलाओं का सोना बांट दिया जाएगा, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि मुसलमानों में मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा। अंग्रेजी से क्यों हटाया गया, हैरानी जताई जा रही है। ट्विटर पर कई नागरिक चुनाव आयोग को उनका भाषण टैग कर सवाल पूछ रहे हैं। आयोग कब जगेगा, इस पर कार्रवाई कब होगी? लोग यह भी लिख रहे हैं कि क्या करेगा, उन्हें जवाब भी मालूम है। कई लोग इस भाषण के कारण प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हैं। लोग इनकी तस्वीरों के साथ पूछ रहे हैं कि क्या आयोग कोई सख्त कदम उठाएगा या इसे अनदेखा कर देगा। उठाएगा तो कब उठाएगा, तुरंत या चुनाव के बाद, या उठाएगा ही नहीं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात पर चुनाव जीत ही नहीं सकते? उनके लिए जरूरी है कि मुद्दा भावुक हो। 2019 में पुलवामा के बाद शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, मिल भी गया।
पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र का भी सवाल है। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों पर जांच क्यों नहीं हुई। अगर मंगलसूत्र की इतनी चिंता थी तो प्रधानमंत्री ने उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया। 2024 के चुनाव में बेरोजगार युवाओं में भावुकता पैदा नहीं हो पा रही है। इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि युवाओं के गाल सूख गए हैं, पेट धंस गया है। वे अब और मुस्लिम नफरत के नाम पर अपनी गाल नहीं बजा सकते, सीना नहीं फुला पा रहे हैं। घर तो चल नहीं रहा, इन नफरतों से क्या देश चला लेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा अपने YouTube चैनल के वीडियो में इस्तेमाल करते हुए मुझे वाकई शर्म आ रही है। उम्मीद है आपको भी देखते हुए और सुनते हुए मुझसे भी ज्यादा शर्म आएगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इस भाषण में कई झूठ हैं, मगर नफरत एक के खिलाफ है। झूठ है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, झूठ है आबादी को लेकर, झूठ है मंगलसूत्र को लेकर, झूठ है संपत्ति बांटने को लेकर, और नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। हम इस वीडियो में हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसे बार बार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हर बार जब कुछ नहीं बचता है, मिलता है, तो इसी तरह की बातें फैलाने लग जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरों को भी पकड़कर दिखाइएगा, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब इसी तरह का झूठ दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाते रहते हैं। जिन अंकिलों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में 10 साल लगा दिए, उनकी भी हालत बहुत खराब है, मगर अब वे इस नफरत के बिना जी नहीं सकते। आपके घर में अगर ऐसा कोई भी अंकिल है तो उससे सावधान रहिए और मेरा वीडियो दिखाइए। अंकिल की उम्र 40 से 50 साल की भी हो सकती है और 60 साल से अधिक की भी। क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी कहा है कि मंगलसूत्र बांट देंगे? पार्टियां तो मंगलसूत्र देने का वादा करती हैं, छीन कर बांटने की बात इस देश में कौन करेगा? प्रधानमंत्री ने कहा है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। हमने भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कहा है कि वह माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेगी और फिर उसे बांट देगी। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का झूठ बोल सकते हैं। जरूर कांग्रेस ने यह वादा किया है कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि यह बात अगर गरीब महिलाओं तक पहुंच गई कि कांग्रेस साल में 1 लाख रुपया देगी तो उनका हिंदू वोट खत्म हो सकता है। तो जब भारत का इतना विकास हो ही गया है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना चाहिए कि वे तो कांग्रेस से भी ज्यादा देंगे, महिलाओं को 1 नहीं 2 लाख देंगे। मगर यहां वे कुछ भी देने का वादा नहीं करते, बल्कि गरीब महिलाओं के मन में मुसलमानों को लेकर डर पैदा करते हैं कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी। यह आपके प्रधानमंत्री का स्तर है। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र ठीक से पढ़ा है, एक एक शब्द। अव्वल तो उसमें कहीं भी मुसलमान और हिंदू शब्द का जिक्र नहीं। फिर मंगलसूत्र या माताओं बहनों के सोने का हिसाब किया जाएगा, उसका भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप याद कीजिए नोटबंदी की खबरों को। माताओं और बहनों की मेहनत की कमाई और बचत मिट्टी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके वर्षों के बचाए हुए रुपयों को मिट्टी कर दिया।
आज तक उन्होंने इसका अफसोस नहीं जताया, ना महिलाओं से माफी मांगी। जिस व्यक्ति की नोटबंदी ने माताओं बहनों की कमाई खत्म कर दी, परिवार का गुप्त पैसा नष्ट कर दिया, वही व्यक्ति अब उन्हीं माताओं बहनों को मुसलमान के नाम पर डरा रहा है कि कांग्रेस उनके मंगलसूत्र ले लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। जबकि 2016 के साल में कितनी ही महिलाओं के 10,000, तो किसी के 50,000, तो किसी के लाख और किसी के इससे भी ज्यादा मिट्टी हो गए। महिलाओं की बचत खाक हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को साफ साफ पता है कि गोदी मीडिया इस तरह से नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं, अखबार भी नहीं छापेगा, इसलिए महिलाओं में यह सच्चाई नहीं पहुंचेगी। अखबार तो यह भी ज्यादा नहीं छापते कि कांग्रेस गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने जा रही है। उल्टा अब डर फैला दिया जाएगा कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीनने जा रही है। पूरी तरह से झूठी बात है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। आमतौर पर कांग्रेस प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों को हवा नहीं देती है। उसे लगता है कि मुद्दा भटक जाएगा, उनकी जाल में फंस जाएंगे। इसके बजाय कांग्रेस अपने मुद्दों पर जोर देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के कई नेताओं ने इस झूठ और नफरत का पुरजोर खंडन किया है। तुरंत ही सब ट्वीट करने लग गए। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में कहा है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगता हूं ताकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा कर सकें। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने 21 अप्रैल की रात ही ट्वीट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को दिखाना चाहिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि हिंदू औरतों का मंगलसूत्र या सोना लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। हमने तो बहुत खोजा। आप कांग्रेस की वेबसाइट पर जाइए, वहां घोषणा पत्र मिलेगा, खुद पढ़िए। हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में घोषणा पत्र का लिंक भी डाल देंगे, आप देखिए। आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। बहुत सोच समझकर यह झूठ बोला गया है ताकि मंगलसूत्र वाली बात आग की तरफ फैल जाए। क्या बीजेपी इस बात का काउंटर करना चाहती है कि कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देगी, वो किसी तरह ना फैले, उसका यह झूठ फैल जाए कि मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटा जाएगा? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं दोनों का अपमान किया है। एक तो उन्होंने हिंदू महिलाओं से झूठ बोला कि उनका मंगलसूत्र कांग्रेस लेकर मुसलमानों में बांट देगी। यह मामूली झूठ नहीं है। क्या मोदी हिंदू महिलाओं को इतना ही समझते हैं कि कोई उनसे मंगलसूत्र मांग लेगा और वे दे देंगी कि ले जाओ बांट दो? क्या कोई सरकार चाहेगी तो उनसे मंगलसूत्र ले सकती है? दूसरा, क्या उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को इतना ही जाना है कि वे अपनी हिंदू बहनों के सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र को लेकर पहन लेंगी? मुसलमानों में मंगलसूत्र का रिवाज नहीं होता, मगर सिंदूर और मंगलसूत्र कई जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या उनका ईमान कह पाएगा कि किसी हिंदू महिला का पहना हुआ मंगलसूत्र वो पहन लें? जो हो नहीं सकता, जो किया नहीं जा सकता, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं। मर्दों को सांप्रदायिक बनाया गया, उनके बेटे बेरोजगार हो गए, अब औरतों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है। मोदी समझ रहे हैं कि इन महिलाओं में अगर कांग्रेस का वादा पहुंच गया
कि हर साल गरीब महिला को 1 लाख मिलेगा तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ये झूठ फैला दो कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र ले रही है ताकि महिलाएं डर जाएं और भाजपा के पास आ जाएं। यह 6 मार्च की खबर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। पिछले 4 साल में सोना और गहना गिरवी रखकर पैसा उधार लेने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ गया है, 206% तक बढ़ गया है। इतना बढ़ा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कान खड़े हो गए। 2020 में सोना गिरवी रखकर 33,257 करोड़ का लोन लिया गया। 2023 की तीसरी तिमाही में 1 लाख करोड़ हो गया। 65,000 करोड़ से अधिक का लोन लिया गया। मणिपुर की वो जो 2 महिलाएं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, देश के सामने बाद में आया था, आपको बिल्कुल उस जो इंसिडेंट हुआ होगा आपको उसकी जानकारी मिली होगी, पर आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। माताएं बहनें आपसे जरूर पूछेंगी कि आप हमारे मंगलसूत्र बचने नहीं देंगे कह रहे हैं, आपने तो हमारे मंगलसूत्र ही गिरवी रख दिए हैं। क्योंकि आज जो महंगाई की मार पड़ी हुई है देश में, खास करके हर घर में, उससे जूझ एक महिला ही रही है। आपकी माताएं और बहनें जिनको आप कह रहे हैं वही जूझ रही हैं। उनके घर में जो इनकम आती है वो किसी तरीके से बढ़ी नहीं है 10 साल में। गरीबी के कारण लोग सोना गिरवी रख रहे हैं। जाहिर है इनमें महिलाएं भी होंगी जो मजबूरी में गहना गिरवी रखकर लोन ले रही होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू महिलाओं के मन में मुस्लिम महिलाओं के प्रति नफरत और घिन फैल जाए इसे लेकर झूठ बोलेंगे कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देगी। कोरोना के समय में किसानों के साथ साथ महिलाएं अपना सोना गिरवी रखने लगी थीं, तब प्रधानमंत्री ने क्या किया था? हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को बार बार पढ़ते जा रहे थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब आते हैं, क्या कांग्रेस ने संपत्ति बांटने की बात की है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस संपत्ति इकट्ठा कर मुसलमानों में बांट देगी। तो क्या कांग्रेस ने ऐसा कुछ कहा है? बिल्कुल नहीं कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो हिंदू और मुसलमान शब्द नहीं है। घोषणा पत्र के पेज नंबर 28 पर बस इतना लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आप हमारा 5 अप्रैल का वीडियो जरूर देखिए, बार बार देखिए और 20 और लोगों को दिखाइए। हमने डिटेल में विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी का झूठ कितना बड़ा और खतरनाक है। एक छोटे से बयान में इतना झूठ बोल गए कि उसे पकड़ने में इतना लंबा वीडियो बन गया। तब भी हम अभी तक सारे झूठ का पर्दाफाश नहीं कर सके हैं। आप सोचिए, इस 10 साल में तरह तरह के कितने बड़े बड़े झूठ आपके घरों में पहुंचा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पता है, अखबार वही हेडलाइन छापेंगे जो उन्होंने कहा है। वे कभी भी अपनी तरफ से खोजबीन कर पाठकों को नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने सरासर झूठ बोला है। कई अखबारों ने आज उनके बयान को हूबहू छाप दिया। इक्का दुक्का अखबारों ने उनके बयान पर सवाल उठाए, बस पहले पन्ने पर हेडलाइन लगा दी है। बेंगलुरु के द हिंदू में जस की तस हेडलाइन छप गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने छोटे डिब्बे में खड़गे की प्रतिक्रिया को छापा है, मगर पहले पन्ने पर प्रमुखता से मोदी की लाइन को बिना आलोचना छाप दिया है। यही हाल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अमर उजाला में भी जस की तस खबर छप गई है, मगर बगल में कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान छपा है। खड़गे के जिस बयान पर हेडलाइन बनाई गई है उसका प्रधानमंत्री के बयान से कोई संबंध नहीं, जबकि खड़गे ने शाम को ही प्रधानमंत्री के बयान पर अपनी टिप्पणी दे दी थी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया था। दैनिक जागरण की हेडलाइन देखिए, केवल यही लिखा है कि घुसपैठियों, ज्यादा बच्चों वालों को आपकी संपत्ति दे देगी कांग्रेस। जाहिर है जागरण का पाठक यही जानेगा, वो नहीं जान पाएगा कि कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख देने का वादा किया है, क्योंकि प्रमुखता से नफरती बयान ऐसी जगहों पर छप जाते हैं। आप अपने घर का अखबार फिर से निकाल कर देखिए और देखिए कि जैसे टेलीग्राफ ने छापा है वैसे पाठकों को बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने कैसे नफरत और झूठ का प्रसार किया है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी नफरती बंटवारे की राजनीति पर आ गए हैं। टेलीग्राफ की तरह कई अखबारों ने अपने पाठकों को अलर्ट क्यों नहीं किया, सवाल पूछिए। अखबारों और चैनलों से आज समझ जाइए, वरना अब वक्त नहीं बचा है। इन्हें पढ़ पढ़ कर आपका बेटा पहले सांप्रदायिक होगा और एक दिन नफरत की चपेट में आकर दंगाई बन जाएगा। हमारा वीडियो लंबा तो होता है, मगर आप कई चीज़ों को जानते हैं, देख पाते हैं कि कैसे अखबार और गोदी मीडिया के चैनल मिलकर आपके दिलो दिमाग में नफरत भर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि हमारी आपकी संपत्ति जमा कर ली जाएगी, मुसलमानों में बांट दी जाएगी। यह भी नहीं लिखा है कि गरीबों में बांट दी जाएगी। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को बदलने की बात कही है
ताकि गरीबों का आर्थिक विकास हो। यह बात प्रधानमंत्री को इतनी चुभ गई कि उन्होंने इसे हिंदू विरोधी रंग दे दिया। राहुल गांधी अपनी हर सभा में यह बात कहते हैं। आप सुनिए, क्या कभी वे इशारा भी करते हैं कि हम हिंदू से लेकर मुसलमान को दे देंगे? बल्कि राहुल तो बता रहे हैं कि कैसे 22 लोगों का कर्जा माफ हुआ है, अमीर ही अमीर बनता जा रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। आपसे गुजारिश है कि आप आर्थिक समानता और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमारे दोनों वीडियो जरूर देखें। 5 अप्रैल और 15 अप्रैल के हमारे एपिसोड में आप दोनों दलों के मैनिफेस्टो पर हमारा शो देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे मोदी राज में अमीर ही अमीर हुए, आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब की हालत खराब हुई है। क्या आप ऐसा देश देखना चाहते हैं जिसमें 70% आबादी गरीब रहे, उसके पास जितना धन हो, कुल संपत्ति हो, उसे मिलाकर उससे भी ज्यादा धन 1% आबादी के पास हो? क्या यह अच्छी बात है? अगर कांग्रेस ने बदलने की बात कही है, अपनी नीतियों को ठीक करने की बात कही है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन कांग्रेस ने तो कहीं नहीं कहा कि मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को बांटेंगे। कांग्रेस ने जन कल्याण वाले खंड यानी पेज नंबर 29 पर लिखा है, और मैं पढ़ रहा हूं, जन कल्याण ही काम और संपत्ति सृजन का लक्ष्य है। भाजपा एनडीए की भेदभाव से भरी नीतियों के कारण भारत की जनता आर्थिक दृष्टि से विभाजित है। अति अमीर लोगों का एक बहुत छोटा सा वर्ग है, एक बड़ा मध्यम वर्ग है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो गरीबी रेखा से ऊपर है लेकिन अभी भी मध्यम वर्ग में नहीं आता है, और देश में लगभग 22 करोड़ गरीब लोग हैं। गरीबों का कल्याण कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि अगले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और सबसे ऊपर नौकरियों, कार्यों के अवसरों और सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो, और उन्हें आर्थिक रूप से ऊंचे स्थान पर मौजूद अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसमें तो गरीबों की भलाई के लिए नीतियां बनाने की बात की गई है। क्या ऐसा भारत आपको चाहिए जहां सिर्फ अंबानी और अदानी हो, आम लोगों के पास इतना भी पैसा ना हो कि वे अपने बच्चों को आईआईटी और आईआईएम की फीस देकर पढ़ा सकें? कितनी महंगी फीस हो गई है पता कीजिए। अगर कांग्रेस इसे ठीक नहीं करेगी तो उसे वोट किस लिए मिलेगा? जब वो इसी बात पर बीजेपी की आलोचना करती है कि मोदी राज में अमीर ही केवल अमीर हुआ है, तो उसका राज कैसे अलग होगा वो तो बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा है कि नीतियां बनाएंगे, ये तो कहा ही नहीं कि हिंदू माताओं बहनों से सोना लेकर, मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री ने अजमेर की रैली में कह दिया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की सोच से भरा है। क्या कांग्रेस ऐसा कर भी सकती है? कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस झूठ पर आप हमारा 8 अप्रैल का वीडियो जरूर देखिएगा। पता चलेगा कि किस तरह से हिंदू समाज से मुसलमान के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। आप देखिए,
हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। इस झूठ पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ना चुनाव आयोग ने उन्हें किसी प्रकार की हिदायत या चेतावनी दी है। आपको याद होगा, भारत सरकार में सचिव पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे के भीतर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उनकी नियुक्ति को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, वह किसी का यस मैन नहीं हो सकता। अब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह जनता के बीच अपनी कैसी छवि पेश करता है। 2019 के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना भर कह दिया कि विपक्षी पार्टियों की आस्था अली में है तो हमारी आस्था बजरंगबली में है। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर 3 दिनों तक की रोक लगा दी। मेनका गांधी ने मुसलमान मतदाताओं से कह दिया कि आपके वोट के बिना भी जीत जाऊंगी। चुनाव आयोग ने इसे नफरती माना और उन पर भी 3 दिन तक प्रचार करने से रोक लगा दिया गया। आज वही गिरिराज सिंह कह रहे हैं जो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, उसके पास वोट मांगने मत जाना। क्या चुनाव आयोग गिरिराज सिंह पर कार्रवाई करेगा जिस तरह की कार्रवाई मेनका गांधी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुई थी? चुनाव आयोग बताए कि उसकी मतदाता सूची में पाकिस्तान परस्त कौन है, देशद्रोही कौन है जिससे गिरिराज सिंह देशद्रोही कह रहे हैं, वोट नहीं लेने की बात कर रहे हैं। सीपीआई के नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इसकी शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। बेगूसराय से सीपीआई के अवधेश राय उम्मीदवार हैं और बीजेपी से गिरिराज सिंह। जबकि आपके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय आचार संहिता में जो निर्देश है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर आप नारे नहीं लगा सकते हैं जिससे आपस में भेदभाव पैदा हो, सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो, इससे प्रत्येक राजनीतिक दल को और उसके खासकर उम्मीदवार को परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हर हर महादेव दोनों हाथ उठा के लगाए। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बार एक बार कह दो जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। काश गिरिराज सिंह इन नारों के साथ साथ यह भी बता देते कि नारे लगाने वाले युवकों में से किसे किसे रोजगार मिल गया है, उनके संसदीय क्षेत्र में स्कूल कॉलेज की क्या हालत है, पढ़ाई का स्तर कितना बढ़ गया है। सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जब अधिसूचना जारी हो रही थी तब तो उन्होंने धर्म के इस्तेमाल को लेकर कई सारी अच्छी बातें कही थी, अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? We should inspire rather than divide. Issue-based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है। वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर। अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है। लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट। वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज। नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ. प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन. दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है.
There have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए, सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है. वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड. और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन. हम बैठेंगे नहीं, हम एक्शन लेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा जाना चाहिए कि वे कब उठेंगे, कब एक्शन लेंगे. क्या बीजेपी और उसके नेता नरेंद्र मोदी के पास रोजगार के सवाल पर कोई जवाब नहीं? बेरोजगारी के मुद्दे से इतने परेशान हो गए कि एंटी मुस्लिम टॉपिक पर आ ही गए. अब दो चीजें रह जाती हैं, मुसलमानों की आबादी और मनमोहन सिंह के बयान की बात. मुसलमानों की आबादी को लेकर काफी कुछ बकवास किया जाता रहता है, झूठ बोला जाता रहता है. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस पर एक किताब लिखी है, द पॉपुलेशन मिथ. यह किताब हिंदी में भी है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं. मुसलमानों की आबादी को लेकर जो झूठ फैलाया गया है उससे जानने में काफ़ी मदद मिलेगी. उन्होंने बताया है कि अगले 1000 सालों के बाद भी इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते हैं कि भारत में मुसलमान हिंदुओं से अधिक हो जाएंगे. कितने ही मौक़ों पर लेख छपे हैं कि मुसलमानों की आबादी घट रही है. कई और विद्वान ने इसका हर बार खंडन किया है और आबादी की राजनीति के बारे में समझाया है. क्योंकि न इतिहास न तथ्य इसका गवाही देते हैं. मैं आपको ये मोदी जी आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों ने 1871-72 के अंदर पहला धर्म के आधार पर सेंसस कराया है, जनगणना कराई. उस जनगणना के हिसाब से भारत में हिंदू और सिखों की जनसंख्या 14 करोड़ 50 लाख थी, जो भारत की पूरी आबादी का 73.5% था. मुसलमान आबादी 4 करोड़ 7 लाख थी, 4 करोड़ 7 लाख 50 हज़ार थी, जो 21.5% था, और 5% बौद्ध, जैन इत्यादि थे. तो ये 1000 साल के मुसलमान राज में जो मुसलमानों का राज था, जिसमें वो किसी दूसरे को जीने नहीं देते थे, उसमें ये 21.5% उनकी आबादी रही. और उसके बाद आज़ादी के वक्त में ये आबादी बढ़कर 25% हो गई थी और आज 14.5% है. तो ये किस आंकड़े के हिसाब से, कौन से RSS की गणित के हिसाब से, कौन सा वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से ये मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा? और ये हमको ये बताएं कि मुसलमान जो आज हैं उनकी क्या हालत है सरकारी नौकरियों में. सरकारी नौकरियों में उनकी जो मौजूदगी है वो 4.9% है, 5% से कम है. पुलिस के अंदर 4.5% है, आर्मी के अंदर 1% है. और जो कॉरपोरेट की दुनिया, अडानी अंबानी, जिनके हाथ में देश की लगभग 60% संपदा है, वो उसमें 0.2% से भी कम, 0.3% से भी कम उनकी हिस्सेदारी है. जहाँ तक IAS IPS, जो स्टील फ्रेम जिसको हम इंडिया का बोलते हैं, जो इस देश को चलाते हैं, प्रजातंत्र को, 2018 में 5% मुसलमान IAS IPS थे. 2019 के अंदर 4.5% से कम थे. 2020 के अंदर एग्जैक्टली उतने ही 4.5% से कम थे. 2021 के अंदर 1.66% थे और अभी जो है लगभग 1.5% है. तो ये बताइए जनाब कि ये किस तरह से कब्जा होगा? क्या आप जानते हैं कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, मगर मोदी सरकार अभी तक जनगणना नहीं करा सकी है? यह इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है. आज ही कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री जहरीली भाषा में दुनिया भर की बातें बोलते हैं. उन्हें एक सीधे से सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि 1951 से हर 10 साल के बाद जनगणना होती आ रही है. इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी का वास्तविक डेटा सामने आता है. इसे 2021 में कराया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किया नहीं गया. इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? यह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश है. कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बिल्कुल जातिगत जनगणना की बात है और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के साथ साथ सामान्य वर्ग के, सामान्य कास्ट के, ठाकुर ब्राह्मण जैसी कास्ट के भी उन गरीब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए जो समाज के हाशिए पर है. पत्रकार सुप्रिया शर्मा और श्रीनिवासन जैन ने एक किताब लिखी है, लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस.
इस किताब में उन्होंने लव जिहाद की बोगस थ्योरी का पर्दाफाश किया है। सुप्रिया और श्रीनिवासन ने इस बारे में एक वीडियो भी बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। श्रीनिवासन जैन बता रहे हैं कि कैसे मुसलमानों में आबादी के कम होने की रफ्तार हिंदुओं से भी अधिक है। आइए अगले 3 मिनटों में आपको बताते हैं पॉपुलेशन जिहाद का सच। आजादी के बाद बीते 7 दशकों में हिंदुओं की जनसंख्या 85% से गिरकर 80% से नीचे गिर गई है, जबकि मुसलमानों की संख्या 10% से बढ़कर 14% हो गई है। मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर भी हिंदुओं से ज्यादा है, यानी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और हिंदू कम। तो क्या इसका मतलब हिंदुत्ववादी संगठनों का दावा सही है? जी नहीं। सही तस्वीर के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाने पड़ेंगे। पिछले 2 बार की जनगणना के मुताबिक सभी धर्मों से जुड़े लोगों का वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट गिर रहा है। जहां हिंदू जनसंख्या का ग्रोथ रेट लगभग 20% से घटकर करीब 17% तक आ गया है, वहीं मुसलमानों का ग्रोथ रेट 36% से घटकर 25% तक गिर गया है। अगर फर्टिलिटी रेट को भी देखें तो हिंदू और मुसलमानों के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। दरअसल मुस्लिम फर्टिलिटी रेट हिंदुओं की तुलना ज्यादा तेजी से घटती जा रही है। बस इतना ही नहीं, मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग के तरीकों में भी सुधार आ रहा है। मुस्लिम औरतों में गर्भ निरोधन का इस्तेमाल 90 के दौर के अंत में 37% से बढ़कर 2021 तक 60% हो गया है। इन तथ्यों के आधार पर सभी प्रमुख जनसंख्या एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुसलमानों की आबादी कभी भी हिंदुओं की आबादी से आगे नहीं निकल सकती। हिंदुत्ववादियों के सामने ये डेटा पेश करें तो वो बात बदल देते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए, पड़ोसी देशों के मुसलमान भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। और तो और सरकार के कई मंत्री भी हर वक्त ऐसे दावे करते रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक से एक अधिक मौकों पर कहा है कि घुसपैठी दीमक बनकर देश को खा रहे हैं। लेकिन 2014 से जब भी संसद में सरकार से अवैध प्रवासियों यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या पूछी गई तो उनका जवाब ज्यादातर एक ही है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब आप सोचिए कि यह झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि विकास नहीं हुआ है, रोजगार की हालत बहुत खराब है। जिनके पास नौकरी है वे अपनी नौकरी में मरे जा रहे हैं। आपके बच्चों को, अंकिलों को सांप्रदायिक बनाने के लिए इस तरह के झूठ का इस्तेमाल हो रहा है ताकि यह चुनाव किसी तरह रोजगार, महंगाई और घटिया पढ़ाई के मुद्दे पर हो ही ना। प्रधानमंत्री जी 10 साल रह लिए, केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, बस यही काम, और कोई मतलब नहीं किसी चीज से। चाहते हैं आपस में भाई को लड़ाओ और लड़ा करके राज करो। इस बार पूरे देश की जनता मोदी जी को पहचान गई है। अब आते हैं एक और हिस्से पर। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद के एक कार्यक्रम में भाषण दिया, जिसे लेकर उस समय भी भाजपा ने विवाद खड़ा किया। कहा गया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर गरीब तबके को बांटा जाएगा। इस समय देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बहस चल रही थी। उसी दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मनमोहन सिंह के बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे वे कह रहे हों कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि उनके बयान का दायरा व्यापक था और दूसरा था। मनमोहन सिंह ने सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में बात की थी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और बच्चों के बारे में कहा था कि विकास का फायदा उन तक पहुंचना चाहिए। जब भाजपा की ओर से इस बयान की निंदा हुई तब अगले दिन 10 दिसंबर 2006 को पीएमओ ने एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई समुदायों को प्राथमिकता का क्षेत्र बताया है। उस बयान को सुनने पर साफ हो जाता है कि मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि अलग अलग पिछड़े समुदायों और अल्पसंख्यक समुदायों में खास तौर पर मुसलमानों को इस तरह सशक्त किया जाए कि वे विकास में बराबरी के भागीदार बने। उन्होंने यह नहीं कहा कि देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक है। इसी बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 में भी ऐसा ही बयान दिया और तब भी कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के पूरे बयान को ट्वीट किया। मगर आज फिर से भाजपा के आधिकारिक हैंडल से मनमोहन सिंह के भाषण का आधा अधूरा हिस्सा पेश किया जा रहा था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग नहीं, मगर प्रधानमंत्री मोदी को उसमें मुस्लिम लीग की सोच नजर आ गई।
मंगलसूत्र का नाम तक नहीं, मगर प्रधानमंत्री मोदी को नजर आ गया कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र को लेकर मुसलमानों में बांटा जाएगा। आबादी बढ़ने का दावा भी झूठ निकला। इसी बयान में घुसपैठिए का भी इस्तेमाल किया गया है। इन घुसपैठियों का भूत खड़ा किया जा रहा है। असम में इसी भूत के कारण जनता के करीब 1,500 करोड़ से अधिक रुपए मिट्टी में मिल गए, कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने 1600 करोड़ रुपया खर्च कर दिया असम में एनआरसी कराने में, और उससे निकला कुछ भी नहीं। यही नहीं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सीएए के नियम लागू करने की बात की है, मगर एनआरसी की बात नहीं की है, उसका जिक्र तक नहीं है। 10 साल से मोदी सरकार सत्ता में है, इतना ही बता दे कि कितने घुसपैठिए आए, कितने घुसपैठिए चले गए। मुसलमानों की बात करते करते घुसपैठिया कहने लग जाते हैं। देश की 20 करोड़ आबादी के प्रति उनका यही सम्मान बचा है। प्रधानमंत्री मोदी अर्बन नक्सल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तब कहते हैं इसका रिकॉर्ड नहीं, हम नहीं जानते क्या है। मोदी सरकार ने ही मार्च 2020 में जवाब दिया था कि अर्बन नक्सल नाम के जुमले का प्रयोग भारत सरकार और गृह मंत्रालय नहीं करता है। टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी गृह मंत्रालय ने यही कहा था। इस पर हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को अपने भाषणों में टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, अर्बन नक्सल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जेएनयू को बदनाम करने के लिए अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का जुमला गढ़ा गया, उसी की वाइस चांसलर ने एक इंटरव्यू में कहा है, और यह इंटरव्यू जागरण में छपा है, कि जेएनयू कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं रहा। 2024 की लड़ाई बहुत अलग है। इस चुनाव में बेरोजगारी की साख दांव पर लग गई है। अगर यह मुद्दा इस चुनाव में हार गया तब फिर इस देश के नौजवान कभी भी अपनी बेरोजगारी के सवाल पर राजनीतिक दलों को चेतावनी नहीं दे पाएंगे, उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। नेता ही उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाने लग जाएंगे। कहेंगे नौकरी करोगे, मंदिर बनवा दिया है, मंदिर जाओ, लौटकर मतदान केंद्र जाओ, हमें वोट दो और भूल जाओ। 10 साल बाद मोदी इन मुद्दों पर बोलने की स्थिति में नहीं है तो मुसलमान को ले आए हैं। क्या प्रधानमंत्री के भाषण का ऐसा स्तर होना चाहिए? प्रधानमंत्री को छोड़िए, क्या यह किसी मतदाता का स्तर होना चाहिए कि वह तपती धूप में बैठकर इस तरह के अनर्गल भाषण सुने? क्या मतदाता को नहीं लगना चाहिए कि यह उसका अपमान है? उसे लगना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।